गाइस, आप लोग ये बैग्स देख के तो समझ ही गए होंगे कि कुछ खिचड़ी पक रही है। सो फाइनली वो दिन आ गया, इतनी सारी पेशेंस के बाद, जब मैं फाइनली इंडिया टू कनाडा अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। राइट नाउ मैं अभी अमृतसर में हूँ और अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 4:30 हुए हैं और 4:50 पे मैंने बाय ट्रेन दिल्ली जाना है और मैं अपनी जर्नी में आपको साथ में लेके जाऊंगी। वाया सर्बिया में ट्रैवल कर रही हूँ, आपको साथ में अपनी सारी जर्नी डिस्कस करूंगी, अपना सारा एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो सारी देखें, बिकॉज ये वीडियो एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट्स में आएगी और हो सका तो 3 भी बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अगले वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ एडवेंचर होने वाले हैं। So I'll see you guys once I reach Delhi. So guys, right now it's almost 12:50 AM at midnight and मैंने हाफ एन आवर पहले ही होटल में चेक इन कर लिया है एंड आई फाइनली रीच्ड दिल्ली। जस्ट लाइक थोड़ी देर ही हुई है मैं दिल्ली पहुंची हूँ। आई एम स्टेइंग एट होटल दिल्ली 37 विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बिल्कुल सामने है और जब मैं होटल में चेक इन कर रही थी मतलब एंटर करने लगी थी, एट दैट टाइम आई लिटरली सॉ अ प्लेन टेकिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। और वो देख के ना यार दिल को बहुत सुकून आया, क्योंकि मैं कितनी देर से इस मोमेंट की वेट कर रही थी कि कब मैं दिल्ली जाऊंगी, कब मेरी फ़्लाइट ऐसे टेक ऑफ होगी। सो फाइनली वो दिन आ गया है। मैं बस अपनी फ़्लाइट से इतना सा दूर हूँ, इतना सा। अगर आप सबको मेरी ये जर्नी देखनी है सो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी सारी की सारी बाकी है। एंड आगे के व्लॉग्स आई एम डैम श्योर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ फन, इवन इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, फन भी करेंगे, सब कुछ होगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप मेरे सारे के सारे व्लॉग्स देखें, बिकॉज अब से कैनेडियन सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली हैं। सो आप लोगों को बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा मेरे चैनल पे। सो मिलती हूँ मैं अब आपको कल सुबह, बिकॉज राइट नाउ आई एम रियली वेरी टायर्ड और मैं बस खाना खा के बस सोने जा रही हूँ, सो दैट कल मैं पूरी फ्रेश हो जाऊँ एंड अच्छे से सब प्रोसीजर फॉलो कर लूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मिलती हूँ मैं कल आप लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पे। बाय। सो मैंने जस्ट अभी अपनी कोविड टेस्टिंग कराई है यार। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। अब मेरी कोविड टेस्टिंग हो गई है, मुझे रिसीप्ट मिल गई है थोड़ी देर में। 6 to 8 आवर्स में उन्होंने कहा है मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद शाम को 7 o'clock के नियर मेरी फ़्लाइट है और मैं दोबारा एयरपोर्ट आऊँगी और आपको सब मैं अपनी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। उस टाइम मैं एयरपोर्ट पे थी, मैंने जल्दी में बोल दिया था कि कोविड टेस्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, इन द सेंस कि टेस्ट करवाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था। वो जो स्वैब वो डालते हैं नोज़ एंड माउथ में, वो बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था।
तो वो मैं कह रही थी, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज वेरी स्मूथ एंड सब कुछ बहुत आराम से हो गया था. आई जस्ट वेंट देयर, आई शोड देम माई बुकिंग दिखाई, उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया, मैंने वो फॉर्म फिल किया, आई सबमिटेड दैट फॉर्म, गेव माई सैम्पल एंड देन आई वॉज डन विद द टेस्ट. और अब मैं अपने टेस्ट की वेट कर रही हूँ, बस नेगेटिव आ जाए वही बहुत है. तो इसके बाद अभी मैं आपको मिलूँगी सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट पे. अपना पासपोर्ट अपनी जान नाल ला के रखना, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होंदे हैं. बी कॉन्फिडेंट एवरीवेयर, बिल्कुल घबराना नहींगा. यू विल बी गोइंग टू T3 departure road. ओके, सारी इकोनॉमी सामने तो ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ. ठीक है. ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ. ਉਹ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ. In 600 meters, you will arrive at your destination. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ. लो जी, आ गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सदियों से जिसकी वेट की थी, सदियों से. याद ही गायब है, महीनों से, सदियों से, मेरे लिए सदियां थी. टर्मिनल 3. इस चीज़ की तो फीलिंग ही अलग है. राइट नाउ आई एम एट दिल्ली एयरपोर्ट. मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है. अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसको काफ़ी टाइम है, बट इट वाज क्वाइट स्मूथ. बहुत आराम से मेरा बैगेज पास हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, नथिंग वाज डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, बहुत इजी था. सो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइज, सो स्टे ट्यून्ड. एंड जैसे ही मेरी बोर्डिंग होगी आई विल मीट यू गाइज इन द फ्लाइट. सो मिलती हूँ मैं आपको फ्लाइट में.
Mumbai airport. The immigration was not so smooth, but the airport is very smooth, and I'm already liking it. मज़ा आ रहा है यार बहुत. It's like a solo trip. I always dreamed of having a solo trip, and now my parents are saying कि ले पकड़ तेरी solo trip तो तुझे मिल गई. That's good. At Mumbai, I had a layover of like 6 hours to do my check-in, security check, pass my immigration, and do all the necessary formalities for flying to my next stop, that is Frankfurt. Now, it's time to take off for going to Frankfurt, and at Frankfurt airport I'll be staying for 13 hours because my layover is near about 13 hours, and then my final destination will arrive for the next 7 days, that is Serbia. So guys, right now I'm at Frankfurt airport, and I can't believe I reached there all alone. It was a great experience. The airport is very pretty, very awesome, very beautiful. I can't get over it. Right now I'm heading to my zone, which is Z. Here I have a layover of about 13 hours. I know it's quite long, but it's okay, I'll get through. So right now I'm still at Frankfurt airport, and as you can see it's already 8:15 PM, not AM, PM. and किस तरह से फ्रैंकफर्ट में धूप निकली हुई है. लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है मैंने इतने बजे तक, वरना अपने इंडिया में इस टाइम पे पूरा अंधेरा होता है. और ये सब चीज़ें यार क्वाइट अनकॉमन, बट इट्स गुड. लाइक नेचर है, कुछ भी हो सकता है.
जैसे ही चेक इन किया था आई वॉज रियली वेरी टायर्ड बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था एंड आई रियली वॉन्टेड टू स्लीप. ऑल्सो इट वॉज नियर अबाउट 1:30 to 2 AM midnight, सो आई डिसाइडेड कि हाँ आज सो जाती हूँ, कल व्लॉग करूँगी. सो इट्स माई सेकेंड डे हेयर इन सर्बिया and so far so good. It's been so good. Talking about the immigration experience at Serbia, so there was literally no immigration, like nothing. They only demanded my passport. They told me to remove my mask and they matched my face with the picture that was on the passport, and that was it. बस और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, स्टैम्प लगाई and I was good to go. So this was all about my immigration experience at Serbia. The airport is not so big. I just went there to immigration, then claimed my baggage, went for RT-PCR testing, and yes, I was good to go to my hotel. This was all. One tip which I would like to share from my experience is कि यहाँ पर मैंने सुना है कि taxi scam होता है कि like they charge extra amounts for taking you to a nearby place. This is how they do. They take you on a whole city tour and then they charge you extra amount for the distance, according to the distance. So this is how they take extra charges from you. So this is why it is preferred कि अपनी country से ही जो है वो टैक्सी बुक करवा ली जाए. But one thing, make sure जब भी अपनी कंट्री से आप टैक्सी बुक करवाओ, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम है और जो आपका एयरपोर्ट से बाहर निकलने का टाइम है उसमें एटलीस्ट आप 1 hour का डिफरेंस रखें. बिकॉज यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स व्हाट दे डू इज़ दे विल से दैट आई विल वेट फॉर फ्रॉम दिस टू दिस मच टाइम फॉर यू एंड देन आई विल हैव टू गो फर्दर बिकॉज आई हैव अनदर फेयर. सो फिर आप बिना किसी चीज़ के रह जाओगे, आपकी पेमेंट भी हो सकता है डिडक्ट हो जाए. तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मत करना. कीप अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 hour बिटवीन द लैंडिंग टाइम एंड द टाइम यू गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट. ऐसे अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रेस्ट इट वॉज ऑल वेल एंड गुड, नथिंग मच, कुछ खास चीज़ नहीं है. इट वॉज ऑल वेरी स्मूथ. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैंने अपनी जर्नी बहुत एंजॉय की. आई होप आप सब ने भी घर बैठे हुए मेरी जर्नी ये बहुत एंजॉय की होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू Serbia, and this comprises the part 1 of my vlog of my journey from India to Canada. Part 2 from Serbia to Canada is still left and I'm really excited for that. Yes, some of you might say that इतनी hectic journey थी, क्या ज़रूरत थी, it was long, ये वो, but trust me, it was full of adventure, full of fun, new experiences, new people, some new friends even, and the list is never ending. So I do not regret taking such a long journey. It was a really good experience for me and I will never forget this experience in my life, never ever. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे और सबके साथ शेयर करें. सो मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में विच इज़ फ्रॉम सर्बिया टू कैनेडा. Till then, stay safe, stay happy, and I'll see you guys in the next vlog.